कि क्या आपका कोई रिलेटिव आपसे ये पूछता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ज्यादातर लोग से यही पूछते हैं कि आपका पैकेज कितना है, कितना पैसा कमाते हो, या जो काम कर रहा है क्या वो कभी ये पूछता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसके लिए काम कर रहा हूँ, वो दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? आप भी अगर रिलेट कर पा रहे, कोई अगर बंदा गलत बोलता है आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, कितने जल्दी आपकी लाइफ इंपैक्ट होगी। लोग आपको धमकियां देना शुरू कर देंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके अपने आप को पीछे कर देंगे कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी के खिलाफ आवाज उठाने की। हमारी लाइफ है अपनी जिंदगी जीना, अपना पैसा कमाना, अपने परिवार को खुश रखना। ये जो फीलिंग होती है ना कि मुझे क्या मिलेगा इन सबसे, ये बहुत ही जड़ है इस धारणा की कि गलत लोग संसार पर राज करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें किस तरह से लालच दिया जा सकता है, किस तरह से तुम्हारा शोषण किया जा सकता है, कितना पैसे में तुम बिक सकते हो। क्या आपने भी कभी इस बात पे गौर किया है कि दुनिया में कौन से लोग पावर में हैं, किसके पास सत्ता है? वो जो लोग पावर में है वो किस तरह के लोग हैं? क्या वो अच्छे लोग हैं या वो बुरे लोग हैं? या हम कई बार नोटिस करते हैं कि जो गलत लोग हैं उन्हीं के हाथ में ज्यादातर सत्ता या पैसा क्यों होता है, और बाकी जो हम जैसे लोग होते हैं वो इतना पावर में क्यों नहीं आते? या कोई पावर में आने की कोशिश भी करता है अच्छा इंसान तो वो इतना दब क्यों जाता है? एंड ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग जो सत्ता पे रहते हैं वो गलत ही होते हैं, दूसरों का शोषण करने में ही लगे रहते हैं, कभी भी उनका मोटिव सही काम करना नहीं होता। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी जिस पर मैं सोचा करता था। एक पैटर्न होता है जो आपको समझना होगा कि जो काम गलत करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं, पावर हासिल करना चाहते हैं, पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, आप उनमें नोटिस करना कि उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही यूनिक होती है, बहुत एंथुसियाज्म होता है उनमें, बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ वो काम करते हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? जबकि जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो सही राह पे चलते हैं, उनमें वो एनर्जी आपको कभी इतनी नहीं दिखाई देगी। जबकि जो ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता पाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी की कोई सीमा नहीं है, वो इतना लग करके काम करते हैं, जी जान से काम करते हैं। आप सोच के देखिए कि जो रावण था उसने कितनी मेहनत करी, कितनी तपस्या करी, कितनी शक्तियां हासिल करी, और जो बाकी के लोग थे इतने अच्छे थे, कोई भी उसके टक्कर का उस समय पे नहीं था। दुर्योधन को देखिए, हस्तिनापुर से लड़ने के लिए तो उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठे। उसका उत्साह कितना था, अगर आपने महाभारत देखी है, पुरानी नहीं, उसका उत्साह कितना था युद्ध के लिए, कितनी बड़ी सेना लेकर के वो आया था कि उसे युद्ध करना है, उसे जीतना है, क्योंकि उसका जो एम्बिशन था, उसका गोल था कि उसे सत्ता में आना, हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए, उसके लिए उसने कितनी एनर्जी लगाई थी। बट उसी के अगेंस्ट जब हम सीधे साधे लोगों को देखते हैं या फिर अर्जुन को देखते हैं, तो हम वहां पे कितने तर्क वितर्क करते हैं कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना, हमें लड़ाई क्यों नहीं लड़नी, किसी के अगेंस्ट क्यों नहीं जाना। यही कारण है कि जो मैक्सिमम लोग पावर में होते हैं वो गलत लोग होते हैं, और ऐसे लोग ही दुनिया पे राज करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया की इतनी बुरी हालत है, क्योंकि अर्जुन जैसे लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कई बार इसके बारे में आवाज उठाते ही नहीं। अब हम बात समझते हैं कि क्यों नहीं उठाते। जब भी लड़ने का वक्त आता है हम सब तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम में उतनी एनर्जी नहीं रहती, हम घुटने टेक देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ चली आ रही है, जो सिक्योर्ड लाइफ है, जो हमारी बंदी बंदाई जिंदगी है, हम उसमें हेरफेर होता हुआ नहीं देख सकते। हम चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, क्योंकि अगर हम लड़ने गए, हमने कुछ आवाज उठाई, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ कुछ भी किया, तो उसका हमें कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, एंड वो कॉस्ट हम भरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी जो लाइफ है वो बस जैसी है वैसी चलती रहे, एंड उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हम कभी भी उसमें एफर्ट डालते ही नहीं। कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं सत्यमेव जयते, बट कोई भी सत्य के लिए लड़ना चाहता है या नहीं? कोई भी नहीं लड़ना चाहता। हर कोई चाहता है कि परिवर्तन आए, चेंजेस आए, सरकार को कोई क्वेश्चन करे, जो गलत काम करते हैं, रॉबरी करते हैं, खून करते हैं, उनके खिलाफ टफ से टफ कानून बनाए। बट उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें नहीं जाना, कोई और आकर के लड़े, सत्य को जिताए, बट हम हमारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हमारी जो बंदी बंदाई जिंदगी, हम सिर्फ उसमें काम करना चाहते हैं। जब ये सब चीजें हम फॉलो करते हैं, इसी का कारण है कि बुरे लोग संसार पे राज करते हैं। आप सोच के देखिए, अगर रावण के खिलाफ राम भगवान सिर्फ धर्म के मार्ग पे चलते, वो उतने ही अच्छे होते जितने वो है, बट उनके पास अगर ताकत नहीं होती तो क्या कभी भी रावण को हराया जा सकता था? जो दुर्योधन था उसके पास इतनी पावरफुल सेना थी, अगर उसके खिलाफ अर्जुन जैसा कोई नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि दुर्योधन को हराना पॉसिबल भी था? हम में से भी कितने सारे लोग ऐसे वेट करते हैं कि कोई अर्जुन आएगा, कोई राम आएंगे और उनको हरा करके हमें जिता ले जाएंगे, बट हम में से कोई आकर के आगे नहीं होना चाहता, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहता। एंड यही कारण है कि ऐसे लोग बाकी लोगों का शोषण करते हैं, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड उनके साथ ऐसा रिलेशन रखते हैं कि तुम मूर्ख हो और हम ही लोग हैं सत्ता में आने के लिए। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा लगता है कि जो लोग आवाज नहीं उठाते, जो लोग किसी के अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं है, ये ज्यादा कारण है बाकी गलत लोगों के सत्ता में आने का, क्योंकि जो सत्य की राह पे लड़ते हैं उनको सपोर्ट कभी भी उतना नहीं मिलता, वो तो जी जान से लगे हुए रहते हैं। बट ये जो खामोश रहने वाले लोग होते हैं ना, इनको बस ये चाहिए होता है कि पैकेज कौन सा ज्यादा आ रहा है, कहां पे हमारी लाइफ ज्यादा सेटल हो रही है। आप सोच के देखिए कि क्या आपका कोई रिलेटिव आपसे ये पूछता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ज्यादातर लोग से यही पूछते हैं कि आपका पैकेज कितना है, कितना पैसा कमाते हो, या जो काम कर रहा है क्या वो कभी ये पूछता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसके लिए काम कर रहा हूँ, वो दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन हमें ज्यादा पैकेज दे रहा है,
एंड उसी के पीछे पीछे हम चले जाते हैं, भले ही उसके बाद कुछ भी हो। अब ऐसे सारे लोग, मान लीजिए दुर्योधन जैसे लोग, रावण जैसे लोग, वो तो हायर पैकेज दे रहे हैं, तो फिर किधर जाएंगे लोग। और वैसा हुआ भी था, दुर्योधन की सेना कितनी बड़ी थी और पांडवों की सेना काफी कम थी। तो हमारी लाइफ ऐसी चलती है कि हम खुद उन लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। पहले तो चुप रह करके सपोर्ट करते हैं, दूसरा हम उनके साथ होकर के जाते हैं, उनके गलत काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सीधे बन जाते हैं। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा अर्जुन आए, राम आए, उनके खिलाफ लड़े। बट आप सोचिए कि राम भगवान को, अर्जुन को ये सब ताकत आएगी कहां से आज के इसमें? आप जैसे लोगों की वजह से, मुझ जैसे लोगों की वजह से आएगी। जितनी बार हम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, उतनी बार इनकी ताकतें और बढ़ जाती है। एंड सबसे ज्यादा दुखदाई बात तो ये है कि आजकल के लोग इन लोगों के कॉन्फिडेंस को देख करके, इन लोगों के ओहदे को देख करके, इन लोगों के पैसे को देख करके इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम खुद उनके जैसा बनना चाहते हैं। ये और ज्यादा दुखदाई बात है। पहले इतना क्लियर हो जाता था कि कौन सही है कौन गलत है। आज तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास शोहरत है, हम सिर्फ उसके जैसा बनना चाहते हैं। किस मार्ग से बनना चाहते हैं उसके हमें कोई परवाह नहीं। घटिया लाइफ जीनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, हमें उनके जैसा बनना है। उनके जितना पैसा कमाना है, उनके जितनी शोहरत कमानी है, और उसके लिए दुनिया का विनाश होता है तो होता रहे, बट हमें तो वही काम करना है। आप खुद के लाइफ को देखिए, खुद से पूछिए, कितने बार लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब आपको चॉइस लेना पड़ता है। एक तरफ सत्य होता है, एक तरफ आपकी सिक्योरिटी होती है, मोह होता है, माया होती है। मोस्टली आप किसको सिलेक्ट करते हो? अगर चीजें इनकन्वीनियंट हो तब भी क्या आप सत्य को चुनोगे या फिर अपनी सिक्योरिटी को चुनोगे? जितनी बार हम सत्य को छोड़ करके सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं, उतनी बार सच रोज हारता है। इसी का कारण है कि आज भी हम डेली देखते हैं कि जो गलत लोग हैं वो सत्ता में आते जा रहे हैं, वो दुनिया में जीतते हुए दिखाई देते हैं, और जो सीधे साधे अच्छे लोग होते हैं वो पीछे रहते हैं, क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहते, वो खुद से एफर्ट ही नहीं डालना चाहते कि हम इनके खिलाफ लड़े। तो सत्य को जिताने के लिए उसके साथ बहुत ज्यादा प्रेम होना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि आपको सिक्योरिटी से इतना ज्यादा प्यार है, आप सच का साथ तभी दे पाएंगे जब आपके दिल में सच के लिए बहुत ज्यादा प्रेम हो, इतना ज्यादा प्रेम हो जितना आपका सिक्योरिटी के लिए मोह है। जब तक प्यार उससे ज्यादा नहीं होगा, आप खुद सत्य के लिए कभी लड़ोगे ही नहीं, एंड हर बार आपकी लाइफ में सत्य हारता हुआ ही दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में सच में सत्य के लिए इतना ज्यादा प्रेम होता है कि वो जाकर के उसके फेवर में लड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए अपने लाइफ में ऐसे कितने आपके नियर एंड डियर वन से आपकी जो सुविधा बनी हुई है, वहां पे ऐसे कितने इंस्टेंसेस है जहां पे आप सच बोल सकते हो, आवाज उठा सकते हो, अपने आप को शोकेस कर सकते हो, कुछ गलत हो रहा है तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। कितने ऐसे सिचुएशन है? क्या आप ये चीजें कर सकते हो? या आपको डर लगेगा कि मेरे लव्ड वंस मुझसे बुरा मान जाएंगे, कहीं मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे, कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, या कोई मेरे साथ रिलेशन में ना आए, कोई मेरे साथ दोस्ती ना करना चाहे? ये सब चीजें जब भी होती है, हम खुद सत्य को बार बार हराते हैं। कोई और सत्य को नहीं हराता, हम खुद सत्य को हर बार हराते हैं। हम बोल तो देते हैं कि सत्य में जयते, बट हम कभी भी खुद नहीं लड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई और आए, हमारे बिहाफ में लड़े, सत्य को जिताए, एंड उसका सुख, उसका फल हम लोग भोगे। ये बहुत ही गलत चीजें चली आ रही है हमारी दुनिया में, एंड ये सब चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट करती है अंदर से। जब मैं ये चीजें सोचता हूँ कि कैसे गलत लोग कितनी सत्ता में, एंड आप भी अगर रिलेट कर पा रहे, कोई अगर बंदा गलत बोलता है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, कितने जल्दी आपकी लाइफ इंपैक्ट होगी, कितने जल्दी लोग आपको धमकियां देना शुरू कर देंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके अपने आप को पीछे कर देंगे कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी के खिलाफ आवाज उठाने की, हमारी लाइफ है अपनी जिंदगी जीना, अपने पैसे कमाना, अपने परिवार को खुश रखना। ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल इंसिडेंट है। जब तक हम ये सब चीजें करते रहेंगे तब तक बुरे लोग ही सत्ता में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग सत्ता में आए, वो हमारी लाइफ को डिक्टेट करे, वो अच्छी सरकार बनाए, वो अच्छी कंट्री चलाए, वो हमें अच्छे समाज दे, तो आपको खुद अपने आसपास देखना होगा कि क्या आप सत्य को जिता रहे हो या फिर खुद अपने लाइफ को, अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जी रहे हो। क्योंकि ये इच्छा पूरी करने में तो आपकी आधे से ज्यादा जिंदगी चली जाएगी, बट हमेशा दुनिया पर राज वही लोग करेंगे जो दुर्योधन या रावण जैसे है। कभी भी उनके खिलाफ लड़ने की बात हुई और अगर आप तर्क वितर्क दे रहे हो, तो आप सोचिए कि राम भगवान अगर तर्क वितर्क करके रावण से नहीं लड़ते, अर्जुन के पास श्री कृष्ण भगवान नहीं होते, वो भी तर्क वितर्क कर रहे होते, तो क्या ये युद्ध कभी होता? क्या दुर्योधन या रावण जैसे लोग कभी हारते? या कभी वो ऐसा चेंज हमारे संसार में कभी आएगा जब हम उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे? हर दुर्योधन के लिए काफी ऐसे सैकड़ों अर्जुनों को वहां पे होना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं हुए तो ऐसे लोग ही संसार पे राज करेंगे। इन लोगों को तो खतरा अर्जुन जैसे लोगों से ही होना चाहिए, बट हमें उस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि दुर्योधन हमें ज्यादा पैसे दे रहा है तो हमें उसके तरफ चले जाना है, वो हमारे लिए ये सब प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसके तरफ चले जाना है। खुद के स्वार्थ को हटा करके कि मुझे क्या मिल रहा है, ये जो फीलिंग होती है ना कि मुझे क्या मिलेगा इन सबसे, ये बहुत ही जड़ है इस धारणा की कि गलत लोग संसार पर राज करते हैं। क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें किस तरह से लालच दिया जा सकता है, किस तरह से तुम्हारा शोषण किया जा सकता है, कितना पैसे में तुम बिक सकते हो, एंड वही चीजें आज दुनिया में हो रही है। वो जब आपकी कमजोरी नाप लेते हैं तब वो आपको खरीद लेते हैं। इंस्टेड, जैसा मैंने बताया कि आपका जो प्रेम है सत्य के लिए, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब आप सत्य के प्रति ज्यादा प्रेम रखते हो
तब आप उनके खिलाफ लड़ने के लिए रेडी रहते हो। आप कभी भी किसी चीज के लिए बिकते नहीं हो। एंड आज ऐसे 1, 2, 100 लोगों की नहीं, हजारों लाखों लोगों की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है दुनिया को। कभी भी लाइफ में कुछ गलत होता हुआ देखे, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, खड़े हुई। क्योंकि अगर आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग खड़े नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो गलत लोग ही आपको दिखेंगे कि राज कर रहे हैं, सत्ता कर रहे हैं। कितने ऐसे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस है, समाज में चेंज लाने के वीडियोस है, इतने सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कभी भी कोई ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं, कभी कोई वीडियो नहीं दिखेगी, काफी लाइक्स नहीं दिखेंगे, व्यूज नहीं दिखेंगे। बट कोई घटिया से घटिया बात कर देगा यूट्यूब पे, किसी का मजाक उड़ा देगा, गाली गलौज कर देगा या पचकाना सा वीडियो बना देगा, तो सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं। एंड तब हम हैरान होते हैं कि ऐसे सारे लोगों के पास पावर कैसे आ गई। इनफैक्ट हम खुद उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे 2 लोग हैं, एक बुरा एक सच्चा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि सत्य यहाँ पे जीत जाएगा। बट ये जो चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, ये सत्य को इतना ज्यादा बल दे देते हैं कि रोज सत्य हारता हुआ दिखता है। तो आप एटलीस्ट अगर सच को सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके तरफ मत जाइए, उनको इतना ज्यादा प्रोत्साहन मत दीजिए, उनको इतना सपोर्ट मत कीजिए, सिर्फ इसलिए कि आपका निहित स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ है। वो बहुत घटिया जिंदगी होती है कि छोटे छोटे सुख के लिए, छोटी छोटी सुविधा के लिए आप चुप हो जाते हो, किसी को कुछ नहीं बोलते हो। कोई हम पे राज कर रहा है तो करने दो, कोई घटिया से घटिया बात कर रहा है तो हम सह लेते हैं क्योंकि मंथ के एंड में पैसा तो मिल ही जाएगा, वेकेशन पे तो चली जाएंगे। आप सोचिए आप कैसी जिंदगी जी रहे हो? क्या सच में आप इसके लिए आए हो? आप अंदर ही अंदर आपको बुरा नहीं लगता, ऐसा हर्ट नहीं होता आपको कि क्या क्या चीजें चल रही है हमारे आसपास, कैसी जिंदगी हम जी रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं? आपके अंदर वो खुद चीज आनी चाहिए कि मुझे जो सही है वो करना है, जो सत्य है उसके साथ रहना है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कैसे चल रही है। मैं अपनी चेतना से, मैं अपने कॉन्शियसनेस से डिसाइड करूंगा कि सही क्या है, गलत क्या है, एंड जो सही है वो करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। बट मैंने जैसा पहले बताया, अनफॉर्चुनेटली ये जो प्यार होता है ना सच के लिए, ये ज्यादातर लोगों में होता नहीं है। एंड जिसके दिल में होता है ना, तो लोगों से बेवकूफ समझता है। एंड हम बेवकूफ कहलाना नहीं चाहते, हम संसारी कहलाना चाहते हैं, हम सक्सेसफुल कहलाना चाहते हैं, हम एम्बिशियस कहलाना चाहते हैं। तो हम उसके पास जाएंगे जहां पे हमें ज्यादा पैसा देगा। अब आप बताइए, राम भगवान आपको ज्यादा पैसा दे पाएंगे या रावण दे पाएगा? आंसर इज वेरी सिंपल। और ये लोग आपकी कमजोरी जानते हैं, वो आपको पैसा फेंकते हैं, हम वहां पे चले जाते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या काम हम कर रहे हैं, उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है। हमें तो बस हमें हमारी जिंदगी सेटअप करनी है, और कोई आएगा कभी ना कभी, लड़ेगा गलत से, एंड सत्य की जीत होगी। अगर यही हम सोचते रहे तो फिर आप बताइए कि सच में जीतेगा या रोज की तरह हारता जाएगा? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज है, एंड इसके खिलाफ भी अगर आपके कोई व्यूज है तो वो भी बताइए। वी कैन ऑलवेज हैव अ डिबेट ऑन इट, वी कैन एड्रेस दोस कंसर्न्स। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, किसी ऐसे को शेयर करना जिससे आपको बहुत उम्मीद है, जिसे आप अर्जुन जैसा मानते हैं, जिसे आप राम भगवान जैसा मानते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो भी सत्य के फेवर लड़े। वो अगर सत्य के फेवर में लड़ रहा है तो उसे अपना सपोर्ट दिखाइए, उसे वीडियो शेयर करिए, एंड उसे बताइए कि आप भी उसे सपोर्ट करते हो, या फिर ऐसे फ्रेंड को शेयर कीजिए जो आपको सपोर्ट करे सत्य के फेवर में रहने के लिए, गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, एंड हमेशा वो काम करने के लिए जो सही है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड एज ऑलवेज मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।